हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सेकंड फॉर जनरल साइंस। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल और इस चैनल को ज्वाइन करें। आपको वहाँ पर ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप बाकी मॉक टेस्ट्स को भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट्स की लिंक है, वहाँ पर जाके आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। इनमें से कौन सा हीट का यूनिट नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। नॉट बताना है। तो अर्ग, कैलोरी और जूल जो है वो सारे हीट के यूनिट्स हैं, लेकिन सेंटीग्रेड हीट का यूनिट नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। Which of the following scale of temperature does not have a negative value? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा? तो केल्विन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डैश रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम? टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। During uniform motion of an object along the straight line, dash remains constant with time. बताइए क्या कांस्टेंट रहेगा? तो बी ऑप्शन वेलोसिटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? लाइट वेव्स, एक्स-रेज, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स। Which of the following type of waves is different from others? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो लाइट वेव्स, एक्स रेज और रेडियो वेव्स, ये तीनों जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन जो साउंड वेव है ना, ये मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये इनसे डिफरेंट है। सो साउंड वेव जो है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। Which of the following laws is explained by the statement that matter can neither be created nor destroyed? कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर? तो हाँ, सी ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रायोसमिट इज एसोसिएटेड विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लीशन, वेटलैंड्स। रायोसमिट किसके साथ एसोसिएटेड है? 1992 में हुआ था ये ब्राज़ील में। बताइए किसके साथ एसोसिएटेड है ये? तो ये है एसोसिएटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन रेंज ऑफ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, 10 हर्ट्स टू 10,000 हर्ट्स, बिलो 20 हर्ट्स, अबाउट 2,000 हर्ट्स। ह्यूमन कैन हेयर साउंड इन रेंज ऑफ, बताइए किस रेंज में? जल्दी से बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन सक्रीट्स बाइल जूस? हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन सक्रीट्स बाइल जूस? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? फर्न, लीचन, मनी प्लांट, एमेरेबल। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, लाइचिन। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइचिन कैन टेल्स अस हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज इन द एयर। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइचिन कैन टेल अस हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज इन द एयर। तो ये हमें बता सकता है कि कितना सल्फर एयर में है। नेक्स्ट है द सोलर कुकर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज बोलोमीटर, पायरोमीटर, ग्रीन हाउस, सोलर PV cell. Solar cooker works on the same principle as तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स, सीवेज एंड गार्बेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये सब जो है सोर्स है पोल्यूशन के, लेकिन आपको बताना है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन कौन सा है वर्ल्ड में। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अटेम्प्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, सीवेज एंड गार्बेज। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। इनमें से कौन सा विटामिन इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास विटामिन सी। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट्स इन बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नन ऑफ दीज। थायमीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए इनमें से कौन सी बीमारी होती है जल्दी से। तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट्स इन बेरीबेरी। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, नन ऑफ दीज। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर एयर में होगी तो क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल वार्मिंग। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर्स इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड क्लोरीन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ओजोन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। रिवर्स में वाटर पोल्यूशन किससे मेजर किया जाता है? तो हाँ, डी ऑप्शन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसका करेक्ट आंसर। 15 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अमोबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, नन ऑफ दीज। किस किंगडम से अमोबा बिलोंग करता है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, प्रोटेस्टा। अमोबा बिलोंग्स टू प्रोटेस्टा। नेक्स्ट है इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कॉजेज दिस सक्शन पुल? एब्सॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, respiration. In plants and trees, water goes up high due to suction pull.
विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कॉजेज दिस सक्शन पुल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसपोर्टेशन। सी है 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन डेड और वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, सिकेवेंजर्स। Organisms which break down dead or waste matter into simpler substances, क्या बोलते हैं उनको? तो उनको बोलते हैं सी, डिकम्पोजर्स। सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट देता है? ये पता होगा सबको। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, इनर्शिया। इनर्शिया है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ओम, एम्पेयर, वोल्ट, फैराडे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, एम्पेयर। So thank you so much students for watching. Please like, share and subscribe.